ओके, लेट्स सी कौन कौन लाइव आते हैं, बिकॉज आई वांट टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो टुडे जो मैंने आज विटनेस करा अपनी लाइफ में, अपनी बिल्डिंग में। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब देखकर, तो आई वांट टू सी कितने सारे अभी ऑनलाइन आ सकते हैं। 9:30 हुए हैं, डिनर विनर हो गया होगा सब लोगों का। सो लेट्स सी हू ऑल कम्स ऑनलाइन। आज मंडे है, ये तो पता ही नहीं चलता कि क्या मंडे है, क्या संडे है, क्या ट्यूसडे है। मोबाइल उठा के देखना पड़ता है डेट क्या है और क्या दिन चल रहा है। टाइम का भी नहीं पता चलता, कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाती है। घर के अंदर ही सारा कुछ ना कुछ करते करते ही ये टाइम निकल जाता है। आज मैंने कितने स्टेप्स वॉक करे हैं, 4000 दिखा रहा था जब मैंने देखा था। तो 4287 आर्यन जॉइंट। हाय आर्यन, हाउ आर यू? मैं कुछ बात करने आई हूँ ऑनलाइन, बिकॉज आज मेरी सोसाइटी में कुछ हुआ है, तो मैं वही बात करने वाली हूँ। पता नहीं क्यों इतना लोग इतना लेट ऑनलाइन आ रहे हैं। नोटिफिकेशंस जा रही होंगी यार कि नोटिफिकेशंस नहीं जा रही हैं। हाय आर्यन, यू आर वेविंग मी। आवाज़ आ रही है अच्छे से या फिर मैं ये लीड लगा के बात करूँ? मुझे ये बता दो। कैन यू हेयर मी नाइसली? मतलब आवाज़ क्लियर है आपको मेरी? बिकॉज फिर मैं लीड लगा के बात करूँ आपसे। आई शुड पुट माई लीड ऑन। माइक तो मेरा पड़ा हुआ है, रूम में पड़ा हुआ है, या तो फिर मैं ये लीड लगाऊँ, मैं फिर लीड लगा के बात करूँ। तो जस्ट लेट मी नो इफ़ आई एम ऑडिबल, इफ़ माई स्पीच इज़ क्लियर टू यू। नेट साफ आ रहा है, बफरिंग तो नहीं हो रही है? ओके, ऑल क्लियर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरी शक्ल अच्छी आ रही है? मेरी शक्ल तो इतनी अच्छी नहीं है यार, ये कैमरे में इतनी अच्छी क्यों आ रही है मुझे पता नहीं चला, या फिर ट्यूब लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है। इस टाइम मैं बहुत थकी हुई हूँ, पार्क से वॉक करके और कुछ एक्सरसाइज करके, कुछ स्ट्रेचेस करके अभी आ रही हूँ। मतलब बहुत टाइम बाद मैं पार्क गई, घर में बोर हो रही थी, सामान लेने गई तो मैंने सामान की लिस्ट दुकान में दे दी, और फॉर 45 or 30 minutes I did half an hour walk, and 15 minutes I did some exercise, some stretches and some push-ups I did क्योंकि एक आ ही नहीं रहा यार, ज़ील ही नहीं आ रहा कुछ करने का। घर में बड़ा बोरियत सा लग रहा है। उठती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, थक जाती हूँ, उसी में थक जाती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है घर में, दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि आज हमारी बिल्डिंग में, जो मेरे घर के ऊपर एक फैमिली रहती है, अंकल आंटी, दोनों गवर्नमेंट सर्विस है में काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और सरकारी अधिकारी हैं। अंकल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे अंकल का इतना क्लियर नहीं है, मगर मुझे आंटी का क्लियर है कि आंटी स्कूल में टीचर हैं, हिंदी की टीचर हैं, और यहीं पास में ही गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी पढ़ाती हैं। आज अचानक दोपहर को ना, बाहर सीढ़ी पे, जो मेरे घर के बाहर, जो मेन डोर के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आने जाने का रास्ता होता है, बहुत हलचल हो रही थी। एंड आई वॉज डूइंग माई हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, क्योंकि अभी मेड भी चली गई है कोरोना की वजह से, तो झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ, खाना वाना भी मैं ही बनाती हूँ। खाना वाना तो खैर पर्टिकुलर मैं ही बनाती थी, झाड़ू पोछा उससे करवाते थे। हाय झा साहब, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। झा साहब, मैं कुछ बता रही हूँ, और हमारे बिल्डिंग में एक आंटी जी को लेके गए हैं, मेरे सामने लेके गए हैं वो आंटी को। तो सीढ़ी पे बहुत चहल पहल हो रही थी, तो मुझे समझ में आ तो गया था कि कुछ गड़बड़ है। सिलेंडर की आवाज़ आई, सिलेंडर की आवाज़ भी ऐसे आई कि एक गैस सिलेंडर की आवाज़ अलग होती है। हाय झा साहब, एक गैस सिलेंडर की आवाज़ अलग सी होती है, और एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने आज देखा
मतलब आज मैंने साक्षात गैस सिलेंडर देखा कि गैस सिलेंडर कितना हैवी होता है। उसे उठाने के लिए कम से कम 4 जन चाहिए, 4 जन, 2 तो ठीक है। आई एम ऑल्सो गुड छासा, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू सो मच। एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एट होम प्लीज़, क्योंकि सिचुएशंस अच्छी नहीं है जितना दिखा रहे हैं बाहर। शायद आसपास अगर देखो ना कुछ तो हो ही रहा है। मेरे घर के आसपास ही हुआ है। मेरे घर के ऊपर वाली बिल्डिंग में ही 3rd फ्लोर पे एक आंटी जी को मेरे सामने लेके गए हैं। मैंने वीडियो बनाई है बाकायदा, मैंने बहुत ही अपने अजीज़ लोगों को शेयर करी है। मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं डाला क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे वो स्टेटस डालते हुए, बट मैंने अपने बस शायद 2 या 3 लोगों को ही दिखाया कि यार देखो आज ये हुआ है मेरी बिल्डिंग में। और स्ट्रेचर लेकर आए, लड़के लोग स्ट्रेचर लेकर आए। और जो आंटी के दोनों बेटे थे उसमें से दोनों बेटे के फ्रेंड्स आए, 3-4 फ्रेंड्स आए, स्ट्रेचर लेकर आए रोड पे नीचे, बिल्डिंग के नीचे। और पहले गैस सिलेंडर नीचे उतारा, ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे उतारा और सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिट करे। और मैं बालकनी में खड़ी हो गई। मैं अपनी गेट पे नहीं थी, मैं बालकनी में खड़ी हो गई और मैंने अपना कैमरा ऑन करा कि मैं देखना चाह रही थी कि क्या हो रहा है रियली। तो जो उनका बड़ा बेटा था निखिल, मैंने उससे पूछा, निखिल ऊपर से देख रहा था सब अरेंजमेंट्स हो गए नहीं हो गए ताकि अपनी मम्मी को वो नीचे लेके आ जाएं। तो निखिल जब गैलरी में नज़र आया, मैंने कहा निखिल क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। अंकल तो मुझे नज़र आ रहे थे, तो मुझे मतलब इतना तो अंदाज़ा हो गया कि आंटी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो निखिल बोलता, उनका बड़ा बेटा, कि मम्मी की ना थोड़ी सी रात से तबीयत ख़राब हो गई है तो मम्मी को लेके जा रहे हैं। तो मुझे ना मतलब शौक सा लगा। मैंने कहा कौन? जैसे मम्मी। तो मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम कुछ अनएक्सपेक्टेड सुनते हैं तो हमारा माइंड उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो जब मैंने निखिल से दोबारा पूछा निखिल कौन, क्या कहता मम्मी, मैं खड़ी रही। मैं पोछा लगा रही थी तो मैंने वो पोछा अपना रोक के मैं गैलरी में आई। मैंने अपना फिर फ़ोन उठाया, फ़ोन पे मेरे जानकी हैरिसन के सारे इंग्लिश हिंदी भजन वो गाती है वो चल रहे थे, बिकॉज मुझे उसके भजन बहुत पसंद आते हैं। जानवी हैरिसन के अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कहीं पे भी तो वो बहुत अच्छे भजन गाते हैं। उसका हरिओम मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसका वो वाला चैंट लगा रखा था, हरिओम तत्सत का। मैंने वो अपना फटाफट से स्पीकर से हटाया, मैं अपना फ़ोन लेके गई बैल्कनी में। एंड आई वॉज इन अ वेरी ज़ीरो सिचुएशन, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना ज़ीरो, एक ज़ीरो लेवल जो होता है जब आपको शून्य जब आप हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आप न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, वो आप वीडियोस देख रहे होते हैं, मगर जब आपके सामने लाइव हो रहा होता है ना तब शून्य हो जाते हैं आप न्यूट्रल, बिल्कुल ना फ्रंट गियर ना बैक गियर, बस जहाँ पे हो वो न्यूट्रल हो गया आपका। एंड आई वॉज लाइक, मैंने अपने फादर को उस टाइम कुछ नहीं बोला, मेरे फादर सो रहे थे। मैंने अपने फादर को नहीं उठाया, मैंने चुपचाप, और मेरे घर के सामने एक और घर है, उनके दोनों बेटे बाहर आए, हल्ला सुन के दोनों बेटे बाहर आके और अंदर चले गए, एज इफ अगर वो बाहर आएंगे वो देखेंगे तो उनको भी कोरोना हो जाएगा। दैट वाज सच अ बैड रिएक्शन टू दैट इंसिडेंट। एटलीस्ट आप मॉनिटर कर रहे हैं तो गिव अ कंसोलिंग आइज टू दैट फैमिली और दैट पर्सन, ठीक है, यू कैन नॉट हेल्प, बट एक कंसोलिंग आइज या लुक दे सकते हैं आप। इतना आप ऐसे बिहेव ना करिए कि छुआछूत की बीमारी हो गई है और उन्हीं को हो गई और हमें नहीं होगी, किसी को भी हो सकती है, इसका कोई जाति भेद वगैरह कुछ नहीं है। जिन्होंने इंजेक्शन और वैक्सीनेशन लगवा ली हैं उनको भी हो रहा है और जिन्होंने नहीं लगवाई हैं उनको नहीं हो रहा है। मैं जहाँ से अपना सामान लेके आती हूँ वो अंकल जी 60-65 के होंगे, मेरे डैड की उम्र के ही होंगे, इनफैक्ट 70s के होंगे, वो 70s के तो होंगे एटलीस्ट। माय डैड इज़ 75 राइट नाउ। तो मैंने आज अंकल को पूछा, अंकल जी आपने वैक्सीनेशन लगवा ली? तो अंकल जी बोलते हैं मैं नहीं लगवाऊंगा वैक्सीनेशन, मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। शॉपकीपर अंकल जी बिल्कुल गोरे चिट्टे और सफ़ेद बाल हैं, वेरी हेल्दी। दो इवनिंग में वही खड़े होते हैं और रात को उनके बेटे खड़े होते हैं, अच्छे से ग्रीट करते हैं वो हर किसी को और बहुत ही अच्छा नेचर है। मुझे तो बहुत प्यार करते हैं अंकल जी। और बेटा जी कैसे हो? फिर जब दूसरे आते हैं ना मुझे लगता है कि यार सबसे तो ऐसे ही बात करते हैं, मगर मुझे लगता है कि नहीं उससे कुछ ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, बट इज़ वेरी नाइस। दिस इज़ गुलाबरी वाला मिल्क, दूध 3/4 दूध 1/4 वाटर। और जो एक गुलाबरी होता है ना रूह अफ़ज़ा जैसा, एक रूह अफ़ज़ा होता है और एक गुलाबरी होता है। मुझे गुलाबरी वाला शरबत बहुत पसंद है, मुझे रूह अफ़ज़ा इतना पसंद नहीं है।
हाँ, तो मैं ये कहती कि वो अंकल जी ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया हुआ है और वो कहते हैं कि मुझे बुखार अगर आता है तो अपना आप ही ठीक हो जाता है, मैं दवाई वगैरह भी कुछ नहीं खाता। अब मेरा क्वेश्चन ये है वैक्सीनेशन का फ़ायदा क्या है? व्हाट इज़ द फन ऑफ हैविंग वैक्सीनेशन? मैं फ़न बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसका यूज़ क्या है यार वैक्सीनेशन का? लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है और जिन्होंने नहीं भी लगाया है उनको तब भी वैक्सीनेशन हो रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या लगता है कि वो आंटी को इन्फेक्शन कैसे हुआ होगा? उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब मैं आई यहाँ पे दिल्ली आई 25 को जब मैं आई और मैंने कुछ दिन बाद नोटिस करा तो उन्होंने अपने घर में एक 14-15 साल का लड़का फुल टाइम मेड रखा है। वो उसी टाइम आया, मतलब 25-26 के करीब के ही आया है शायद, उससे पहले हमने उसको कभी देखा नहीं था। मैंने तो नहीं देखा था, एटलीस्ट जब मैं गई थी तो मैंने नहीं देखा था। जब मैं एक हफ्ते बाद आई मैं उसको लड़के को तब देखा उनके घर में। मुझे क्या लग रहा है कि उन्होंने वो जो सर्वेंट रखा अपने घर में कहीं से बुलाया है या फिर वो उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते थे, उनका 1-2 दिन पहले पार्सल आया था। वो पार्सल से भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि डिलीवरी मैन या कोई जो प्रोडक्ट है वो कितना सैनिटाइज है कितना सैनिटाइज नहीं है किसी को कुछ नहीं पता। मेरे पास एक पार्सल आया था जो मैंने वेदिक्स का हेयर वाला प्रोडक्ट्स मंगाया था। ट्रस्ट मी, पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। यस, बिकॉज मे बी जहाँ वो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है, वहाँ से भी इन्फेक्शन लग के आ रहा है। तो मैं तो अभी वैक्सीनेशन स्टॉल पे भी नहीं जा रही हूँ, वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में भी नहीं जा रही हूँ, मुझे स्लॉट्स भी नहीं मिल रहा। और मुझे लग रहा है ना कि अभी जितना भगवान मुझे बचा रहा है तो जैसे मुझे भगवान मेरा चलाएगा मैं वैसे ही चलूँगी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, मुझे 9 बजे के बाद ट्राई करना था स्लॉट के लिए, मैं फिर से भूल गई। मेरा एक फ्रेंड बोलता है कि 9 बजे के बाद ट्राई किया कर, मैं उसमें भूल जाती हूँ 9 बजे के बाद ट्राई करने के लिए स्लॉट के लिए। बट मुझे लग रहा है कि मेरा भगवान चाहता ही नहीं कि मुझे अभी वैक्सीनेशन लगे। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ये बोल रही हूँ जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा भी ली है, जो मेरे ऊपर जिन अंकल आंटी को या आंटी को ये हुआ है कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई होगी, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई होगी। आई एम डैम श्योर वो गवर्नमेंट सर्वेंट उनको तो फ्री में लगी होगी, सबसे पहले लगी होगी। शी इज़ अ स्कूल टीचर, स्टिल शी इज़ हैविंग लंग इश्यूज, शी वॉज हैविंग ब्रीदिंग इश्यूज। यार व्हाट इज़ द फन ऑफ हैविंग दिस वैक्सीनेशन यार? क्या फ़ायदा है इस वैक्सीनेशन का? मेरे फादर ने 250 में लगवाया एक इंजेक्शन, अब ये इंजेक्शन 900 का मिल रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। व्हाट अ बिजनेस, कितना लूटबाजी मचा रखा है। दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ लिटरली वेरी बैड। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं अपने बाप के सहारे बैठी हूँ। इफ़ माई फादर वुड हैव नॉट बीन ओवर हियर, इफ़ ही वुड हैव नॉट गेटिंग पेंशन इन हिज लाइफ, आई वुड हैव बीन नोवेयर। मैं कहीं की नहीं होती। प्रोडक्ट पार्सल से नहीं तो रही इन्फेक्शन, सरफेस इंड्यूस बहुत कम है। जस्ट कीप यूजिंग हैंड सैनिटाइजर इवन बीइंग एट होम। कुछ भी हो सकता है जहाँ साहब, कुछ भी हो सकता है। मैं तो अपने अजम्पशंस बता रही हूँ कि शायद उनके यहाँ वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हैं आंटी। ट्रस्ट में उनके कुछ ना कुछ तो अमेज़ॉन से आते ही रहते हैं। उनका जोमेटो से आया था, जो परसों मैंने प्रोडक्ट देखा था, मैं बाई चांस बाहर ही खड़ी हुई थी तो उन्होंने जोमेटो से कुछ मंगाया था। बाहर का कुछ ना कुछ खाने का उनके आता रहता है। मैं ये कह रही हूँ गाइस, ज़ुबान पे कंट्रोल कर लो कुछ टाइम ज़ुबान पे कंट्रोल कर लो, घर में खाना बना लो यार। इतना अच्छा खाना बनता है घर में, सिंपल खाना बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो? ऑनलाइन आप देखो, कुछ भी सर्च करो ऑनलाइन, हर चीज़ की ना आपको रेसिपी मिल जाएगी। केक से लेके, कुकीज़ से लेके, डोसा से लेके, पुडिंग से लेके, नॉन वेज से लेके, वेज से लेके, खीर से लेके, हलवा से लेके, कुछ भी। क्यों बाहर से ऑर्डर करना है यार? मुझे तो अपने हाथ से ही खाना बनाना अच्छा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने आज तक ऑनलाइन खाने का ऑर्डर नहीं दिया पूरा भी लॉकडाउन मैंने आई डिड नॉट ऑर्डर एनीथिंग। जब अनलॉक हुआ था तो मुझे मोमोज़ बहुत पसंद आते हैं, अपने ही मार्केट के एक भैया जी के यहाँ मिलते हैं, सरदार भैया जी के यहाँ, मैं सिर्फ वो खाती थी। एंड ट्रस्ट मी, वो सारे नहीं खाए जाते हैं। 50 रुपीज़ के 6 आते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। मगर मैं ये कह रही हूँ गाइस, व्हाट इज़ द फन ऑफ हैविंग दिस वैक्सीनेशन? अगर अभी भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन से, तो वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा यार? एंड आई एम सो वरीड अबाउट माई आंटी जी। अभी तक कुछ खैर खबर कुछ नहीं मिली है, अभी तक उनका बेटा मुझे कोई नज़र नहीं आया है जिनसे मैं पूछ लूँ कि अब आंटी जी कैसी हैं कैसी नहीं है। आई एम वेरी एंग्री। मेरे को एक बहुत ही ना फोबिया सा हो गया है कि भाई
जब तक नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है। और मेरे को लग रहा है ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने लगवाया ही नहीं है इंजेक्शन सिवाय अकुल के। मेरा एक फ्रेंड है अकुल, EXL का फ्रेंड है, और ही इज़ ऑन माई व्हाट्सएप ऑल्सो। सिवाय अकुल के मुझे नहीं लगता अभी तक मेरे किसी भी फ्रेंड सर्कल ने वैक्सीनेशन लगवाया है। मुझे अभी तक किसी ने भी पोस्ट करके ये नहीं बताया कि हाँ हमने लगा लिया है, या किसी ने कोई स्टेटस नहीं डाला, किसी ने कोई अलग से कुछ नहीं करा हुआ। I don't think any of my friends, any of my, I mean, I have so many friends on Facebook, on Insta, on WhatsApp. इस देखो कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक है, आई हैव सो मेनी सोशल प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फ़ोन कॉल्स हैं। मुझे तभी सिर्फ एक ही जन ने बताया है कि हाँ मैंने लगवा लिया है। इट इज़ जस्ट लाइक, मैं ये बोल रही हूँ, सेल्फ प्रिकॉशन ज़्यादा मैंडेट है दैन वैक्सीनेशन। मुझे तो ये लग रहा है कि आप जितना खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और जितना सेल्फ प्रिकॉशंस लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने सेल्फ प्रिकॉशंस के मैंने बहुत सारे आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाले थे, हाउ यू कैन टेक सेल्फ प्रिकॉशंस। आप मार्केट जा रहे हैं, लिस्ट बना दीजिए, लिस्ट बना के शॉपकीपर को दे दीजिए। ओ आई गॉट अ स्लॉट, वाओ, ओके। पेटीएम पे अभी भी मुझे एक मैसेज आ गया है, मैंने इसको वाइब्रेट पे नहीं डाला हुआ था। सो आई गॉट अ स्लॉट, मुझे अभी मैसेज आया पेटीएम पे, क्योंकि मैंने पेटीएम पे अपना आपको रजिस्टर करवा रखा था। तो आई जस्ट गॉट अ स्लॉट इन ईस्ट दिल्ली ओनली। तो लेट्स सी कल का है या परसों का है, बट येस आई गॉट अ स्लॉट टू डू इट फॉर वैक्सीनेशन। डर लग रहा है डर लग रहा है वैक्सीनेशन से यार। इट इज़, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी वैक्सीनेशन का ज्वाइन करते हुए यार, व्हेन आई गो एनीवेयर हाउ दे आर पुटिंग, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं सेल्फ प्रिकॉशंस के मैंने बहुत सारे वो डाले थे। सुमित, यू वांट टू ज्वाइन? ओके, देखो रिक्वेस्ट आई है, देखो रिक्वेस्ट आई है सुमित। हेलो। हाय हे बरी, हाउ आर यू? वो हम फिल्टर भाई आप ठीक हो? फिल्टर यूज कर रहा है। हम्म। क्या चल रहा है आजकल? अरे कुछ नहीं कर रहा यार, मेरे बिल्डिंग के ऊपर ही हमारे एक आंटी को आज मैंने देखा, उनको ब्रीदिंग इश्यू हो गया था और उनको आज स्ट्रेचर पे लेके गए हैं हॉस्पिटल। तो मैं ये कह रही हूँ उनको वैक्सीनेशन लगने के बाद भी इश्यूज हो रहे हैं यार। एक्चुअली पता है क्या, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है ना, उस वजह से होता है। मुझे नहीं और ना पता है लोग यार। प्रिकॉशन नहीं लेते, बिल्कुल भी ना प्रिकॉशन नहीं लेते। मतलब गवर्नमेंट ने इतनी गाइडलाइंस एक्टिवेट की हुई है कि आप प्रिकॉशन लो, प्रॉपर खाओ, प्रॉपर डाइट लो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर ध्यान दो, बट सब लोग इग्नोर कर देते हैं सब कुछ। वही तो मैं कह रही हूँ कि वैक्सीनेशन से ज्यादा ना तुम्हारा सेल्फ प्रिकॉशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जितना आप सेल्फ को एक हाइजीन और सैनिटाइज करके रखोगे ना, बिलीव मी। मैं इतना घूमी हूँ, मैं इतना घूमी हूँ जब यहाँ पे लॉकडाउन भी लगा, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड इन द्वारका, मैं वहां से भाग के गई हूँ। मेरे से अच्छा कौन जान सकता है कितना घूमे हो। तुमसे ज्यादा तो सारे फ्रेंड जानते हैं सुमित, एवरीवन नोज कि ये घुमक्कड़ है, ये घुमक्कड़ है या मतलब लिटिल, मतलब आई गेस 4 मार्च, मतलब 7 मार्च तक ऋषिकेश में थे। उसके बाद घर गए। फिर 2-3 दिन बाद पता चलता है भाई फिर से बैक टू ऋषिकेश। 2 दिन आफ्टर बाद ही। टू फिर उसके बाद इन फिर 2 दिन घर, फिर वापस ऋषिकेश, फिर घर, फिर ऋषिकेश। भाई मतलब यार एक एक वहां पे घर बना लो, पता है अंकल को बोलो कि एक घर बनाना है वहां पे। 4 times 4 times। चलो, कम से कम लॉकडाउन ने घर तो बिठाया। मुझे लगता है घर में भी मन नहीं लग रहा होगा। मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, फीलिंग एज इफ ना मुझे फिर से डिप्रेशन सी आ रही है, पता है मुझे। मतलब आई एम फीलिंग अगेन लाइक कि ना मैं कैद हो गई हूँ, मुझे निकलना है बाहर, कोई मुझे स्पॉन्सर कर दे यार। कोई नहीं करता, कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं करता यार, खुद करना पड़ता सब। अनाउंस कर रही हूँ, इफ एनी वांट टू स्पॉन्सर मी फॉर एनी ट्रिप प्लीज आई एम हियर। पता है, फिर एक चीज ये भी है ना कि अ, बिना मतलब बाहर का माहौल भी बहुत खराब हो रखा है।
बहुत ज्यादा। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ना, वैसे तो कुछ नहीं हुआ। मैं 3-4 दिन पहले मैं दूध लेने गई तो मुझे कुछ जूसेस लेने थे पेपर बोर्ड के, मैंने कल भी बताया। तो उनका ना रेफ्रिजरेटर था ना, तो अंकल बोलते जाओ बेटो, जो आपको जो लेना ना, जो जूस लेना ले लो। अच्छा, मैं फ्रिज में गई, मैं निकाल रही थी, तो जो शॉपकीपर का जो हेल्पर था वो लड़का अंदर आया। वो बिल्कुल सटक के ना यूं खड़ा हो गया। मैंने ना बाहर निकल, सोशल डिस्टेंस बना। अच्छा, अब वो वहां पे 3-4 लोग, इतने में भीड़ भीड़ हो गई। मैं घर आई, नेक्स्ट डे मुझे बुखार हो गया। ट्रस्ट मी, मुझे नेक्स्ट डे बुखार हो गया। तो पता है क्या, प्रॉपर प्रिकॉशन लेने चाहिए, मतलब लिस्ट बना के जाओ मार्केट में एंड काफी कुछ, मतलब ध्यान रखो अपना ना। आज मैंने यही करा, मैंने लिस्ट बनाया, दुकान में दे दिया। 45 मिनट्स मैंने पार्क में घूमा, मतलब हाफ एन आवर पहले मैंने वॉक किया, रनिंग किया, 15 मिनट्स मैंने स्ट्रेचेस और अपना जो भी मुझे पुशअप्स वगैरह करने थे और जो मेरे को अपने करने थे, थाइस वगैरह के सब करे। मुझे स्वेटिंग वगैरह अच्छे से आ गई और मुझे लगा ठीक है, इससे ज्यादा मुझे अपने आपको पुशअप नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट पुश अप माई सेल्फ बियॉन्ड माई स्टेमिना। कुछ लोग अरे और कर लेते हैं, अरे और कर लेते हैं, तो ऐसा वगैरह कुछ नहीं करा। मैंने बस जितना मुझे करना था मैंने लिस्ट दी। और पता नहीं क्या होता है, जब मैं जाती हूँ ना तो दुकान तब तो खाली होती है, और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, 3-4 जने और खड़े हुए होते हैं। वो कहाँ से आ जाते, जब तक मैं जा रही दुकान में कोई नहीं होता है, दुकान में बिल्कुल सब खाली हो रहे होते हैं। अच्छा, ही वैनिस्ड। क्या हुआ, तुम्हारा जो लाइफ था वो डिस्कनेक्ट हो गया है। एनी हाउ, मैं ये बता रही हूँ, ही इज वेरी नाइस बॉय, ही इज अ योगा टीचर एंड ही टीचेस वेरी नाइस योगा। ये जूम पे क्लासेस लेता है, सुमित। आई थिंक ही इज इन हरिद्वार राइट नाउ, इसका अपना स्टूडियो भी है। वी मेट इन योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल। वेरी नाइस गाय, वेरी डिसेंट पर्सन। हम लोग सिर्फ ये बता रहे थे और सुमित भी यही बता रहा है कि वैक्सीनेशन से ज्यादा जो है ना, सेल्फ प्रिकॉशंस लो गाइस। जितना सेल्फ प्रिकॉशंस लोगे ना, और जितना आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करोगे, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी इज फर्स्ट, स्टार्ट हैविंग च्यवनप्राश विद कोल्ड मिल्क और विद लूक वार्म मिल्क। चिल्ड चिल्ड तो कुछ मत पीना, भी जो भी पीना बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पीना। और आप दालचीनी अपने चाय में ऐड कर सकते हो, दालचीनी पाउडर अपने खाने में ऐड कर सकते हो। एड गार्लिक ऑल्सो, लहसुन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर इम्यून। ये आपके जो भी है आपको टॉक्सिक वगैरह उसको बहुत अच्छे से फाइट करता है, इम्यून भी बूस्ट करता है बॉडी में। बहुत सारे जो आपको जैसे सर्दी लगती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ना लहसुन खाओ भून के, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सेकेंड, एकदम से ठंडा वंडा कुछ मत पियो आप, जो हो सके रूम टेम्परेचर पे पियो। एकदम से जैसे बाहर गए, घर के अंदर आए, फ्रिज खोला, चिल्ड पानी पी लिया, डोंट डू दैट, स्पेशली राइट नाउ एट कोरोना टाइम। आपने कुछ भी पीना, अगर ठंडा पीना तो उसको आधा ठंडा और आधा रूम टेम्परेचर पानी जो भी होता है उसको मिक्स करके पी लो। सैनिटाइज करते रहो, डिटॉल के पानी से नहा लो यार। मैं तो डिटॉल के पानी से ही नहाती हूँ। आफ्टर हैविंग माई शावर आई ऑलवेज टेक 2 मग ऑफ वाटर और उसमें छोटा थोड़ा थोड़ा सा डिटॉल पानी मिक्स करके मैं सर से नहाती हूँ बराबर से। आई मेक श्योर कि ऑल बॉडी ऑफ माइन वो उस पानी से पूरा भीग गई है। संत वानी, चिराग, lot of few people, new people are watching me. Okay, thank you so much। तो मैं यही बोल रही हूँ कि गाइस, जब कोई हम लोग टीवी पे देखते हैं और मोबाइल पे देखते हैं ना, वो हम लोग सिर्फ न्यूज ऐसे करके देख रहे होते हैं। अच्छा हाँ यार उसके साथ हुआ है, अच्छा यार हाँ यार उसके साथ हुआ है, इसके साथ। मगर आज मेरे घर की बिल्डिंग पे हुआ है। मैं ये बोल रही हूँ, आज ये जो चीज हुई है मेरे घर की बिल्डिंग पे हुई है। एंड ट्रस्ट में मैंने मैंने ना फटाफट अपने फ्रेंड्स लोगों को ना मैसेज करना शुरू कर दिया, आई एम स्कैर्ड, ये हो गया वो हो गया। मैं पैनिक हो गई थी, आई हैड लिटरली गॉन पैनिक, मतलब बिल्कुल अजीब सा ही हो गया था। फिर मुझे लगा यार नहीं, लेट मी जस्ट हैव अ बाथ। मैंने पानी से, ठंडे पानी से अच्छे से नहाया। मैंने एक डिफरेंट वीडियो लगाई यूट्यूब पे। मैंने उस वीडियो को देखा जस्ट टू डाइवर्ट माई अटेंशन फ्रॉम व्हाट सिनेरियो आई सीन। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्रैवल का देखा, ब्लॉग देखा, गैजेट्स टू बी यूज्ड इन ब्लॉगिंग, मैंने वो सब देखा। हाय अभिषेक। तो आई जस्ट चेंज्ड माय लिटिल माइंड। आप अपना माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट करो। अगर आसपास अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ज्यादा न्यूज मत देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा न्यूज मत देखो यार, उसमें इतना दिखा रहे ना, आदमी न्यूज देख देख के ही हाफ ऑफ द मॉरल सपोर्ट तो न्यूज वाले ही खत्म कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज आ रही है जिनकी कोविड से डेथ हो रही है। जब भी सुबह सुबह इंस्टाग्राम खोलो, आज वरुण वरुण जानवी करके कोई बोरा करके ही कोलैप्स्ड, उसको वो द्वारका में ही था। और दैट हॉस्पिटल, आयुष्मान हॉस्पिटल, आई हैव सीन दैट हॉस्पिटल जहाँ वो एक्सपायर हुआ है, जहाँ वो कोलैप्स हुआ है।
there is a very nice Dwarka sector over there. आयुष्मान हॉस्पिटल मैं अभी देखकर आई हूँ, अपनी आंखों के सामने आयुष्मान हॉस्पिटल देखकर आई हूँ, where I had gone for some work over there. People asked, best है try to stay at home. जितना आप अपना इम्यून को घर में बूस्ट अप कर सकते हो करो यार, अच्छा खाना खाओ, मिर्ची कम खाओ, रेड चिलीज कम खाओ, मैं ये भी बता रही हूँ जितना कम मिर्ची खाओगे अभी सही है, बिल्कुल सिंपल खाना खाओ, हल्दी नमक पीस लो, जैसे टमाटर मिर्ची लहसुन अच्छा सा पेस्ट बना के घर में, और उसको अच्छे से डोंट ट्राई टू मेक वेरी स्पाइसी फूड क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, ट्राई टू हैव वेरी सात्विक खाना जिसे हम बोलते हैं, सात्विक खाना मीन्स होता है कि बिल्कुल बिल्कुल सिंपल खाना खाओ, और हो सके तो अपने आप को मेडिटेशन करो. I wanted to tell you something about meditation also. I'm very gonna soon make a small video on meditation with music. मैंने वो apps वगैरह सब सर्च कर लिए हैं, म्यूजिक भी मैंने सब सर्च कर लिए हैं. मेडिटेशन इज द बेस्ट वे, ट्रस्ट मी. मैं जितना मेडिटेशन से स्ट्रांग हुई हूँ शायद ही मैं मेडिसिन से या कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता. मेडिटेशन से आप इतना स्ट्रांग हो सकते हो अपने माइंड से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, मेडिटेशन से आप क्या कुछ नहीं कर सकते. यू हैव नो आइडिया हाउ मच पावर एक मेडिटेशन में है. तो मेडिटेशन के ऊपर मैं कुछ बनाऊंगी, मैं उसे अपलोड करूंगी, अगर वो मेरा अच्छा वीडियो बनेगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगी. उसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं अगर आपको एक छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू सिट लाइक दिस. इसको हमिंग वाला मेडिटेशन बोलते हैं. इट इज वेरी सिंपल, सिट लाइक दिस एंड यू कैन क्लोज योर आईज एंड यू सिंपली हैव टू डू. तो व्हाट विल हैपन कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे लंग्स से हवा ऐसे करके रोक के फिर आपको हमिंग करनी है. आप इसे 5 या 10 मिनट करो, आप देखना इससे आपको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा. इसको हमने भी किया था, 7 चक्रास में ये मेडिटेशन भी करवाई थी, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिटेशन. अगर आप सीधा बैठ के एक रिवर की, अगर आप सर्च करें प्ले स्टोर पे, मेडिटेशन की बहुत सारी एप्स मिल जाती हैं. मैंने अपने एक फ्रेंड को भी शेयर करी थी, और आई ट्राई टू पोस्ट दैट लिंक ऑन माय स्टोरी. वो मैं हाँ एक मेरे पास 3-4 है मेडिटेशन की म्यूजिक्स की, और आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो. उसमें आप गिटार, बर्ड, क्लाउड, थंडरिंग एंड लाइटनिंग की म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो. ओशंस की भी हैं, बर्निंग की भी हैं, फॉरेस्ट की हैं, इंसेक्ट साउंड की भी हैं, skies की भी हैं. There are more than 12 customized meditation sounds. आप अगर रात को सोने से पहले 5-10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो, इट इज इक्वलेंट टू एनी मेडिसिन. सबसे बेस्ट आप एक योगा करो, देन रिड्यूस स्पाइसी फूड इन योर डाइट. एक बार फिर डिटॉल वाटर, अपने कपड़े भी डिटॉल वाटर में एंड में खंगाल लो, रिंस कर लो. सर्फ से निकालने के बाद एक नॉर्मल पानी की निकालने के बाद जो सेकंड या थर्ड वाटर आप यूज करते हो कपड़े धोने में, उसमें आप डिटॉल डाल दो. यूज लेस ऑफ स्पाइस, एंड इफ यू कैन रिड्यूस और कट ऑफ रेड चिली फ्रॉम योर डाइट, बेस्ट देन एनीथिंग. रेड चिली पाउडर आपके बॉडी में कितना कितना नुकसान करती है ना, यू हैव नो आइडिया गाइस. इंस्टेड ऑफ एड ग्रीन चिलीज, अगर आपको ज्यादा तीखा खाना है तो आप ग्रीन चिलीज ऐड कर लो. सेकंड, बिल्कुल ठंडा ठंडा मत पियो. ये मेरा जो दोस्त है इसमें जो गुलाबरी है, ये मैंने इसको नॉर्मल करके पी रही हूँ. ये मेरे फ्रिज में दूध पड़ा हुआ था, एंड आई लाइक कच्चा दूध अ लॉट. मुझे कच्चा दूध पीना बहुत अच्छा लगता है. इसके अंदर मैंने गुलाबी डाला, थोड़ा सा पानी मिलाया, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दिया, फिर मैंने इसको सिप करना शुरू करा. डू नॉट सिप एनीथिंग वेरी चिल. मैंने नारियल पानी बिल्कुल चिल पी लिया था, और मुझे जो उससे आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, दैट इज आई कांट टेल यू. जो मुझे स्टमक पेन, जो मुझे लूज मोशन, जो मुझे फीवर और हेडेक एंड बॉडी एक, 3-4 सिम्टम्स तो ऐसे ही आ गए थे मुझे. फिर फटाफट से मैं खुद ही डॉक्टर के पास भागी थी, एंड 2 दिन तक मैंने रेस्ट लिया था. तो मैं ये बोल रही हूँ, वैक्सीनेशन भी ले लो, जिसका स्लॉट मिल रहा है ले लो, बट वैक्सीनेशन से ज्यादा है सेल्फ केयर.
मैं आपको मेडिटेशन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बताना चाह रही थी, 7 चक्रास के इम्पोर्टेंस बताना चाह रही थी बॉडी में। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट और आई विल कम लाइव ऑल्सो ऑन इट। मैंने एक लाइव वीडियो करा था 7 चक्रास के ऊपर, बट समहाउ मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज मेरा फोन हैंग हो गया था उस टाइम बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। डू मेडिटेशन, डू योगा। बहुत छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ और मैं आपको कुछ फोर्स नहीं कर रही हूँ। अच्छे लगे तो करना, नहीं अच्छे लगे तो मत करना, इट्स ऑल अप टू यू। आई कैन ओनली एडवाइज यू, फर्स्ट डोंट ईट वेरी स्पाइसी फूड। ज्यादा ठंडा पानी और ठंडा जूस मत पियो, कुछ भी पियो खाओ रूम टेम्परेचर पे खाओ पियो, घर का खाना खाओ, बाहर का खाना भी मत ऑर्डर करो। डिटॉल के पानी से नहाओ, डिटॉल के पानी से कपड़े खंगाल लो, डिटॉल के पानी से घर में पोछा लगा लो, ठीक है। मेक डिस्टेंस आउटसाइड इफ, अगर आपको बाहर कहीं जाना है, कैरी ऑन सैनिटाइजर। अगर कैब और ऑटो वाला भी बोलता है हाँ मैडम मैंने सैनिटाइज कर लिया है, मेक श्योर दैट आप भी उसे सैनिटाइज कर लो। और जो आपका मास्क होता है, ये जो बाहर वाला लेयर होता है, उसको हाथ में लेके एक डिटॉल का स्प्रे मार दो। दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन यूर डूइंग, ठीक है। मैं तो डिटॉल का पूरा स्प्रे ऐसा डीओ जैसे मारते हैं ना, मैं ऐसा डीओ डिटॉल का स्प्रे पूरा मारती हूँ। आजकल मैं डीओ वगैरह बहुत कम यूज करती हूँ, मैं डिटॉल ही यूज करती हूँ एज डीओ। एंड व्हाट एल्स, कीप इन टच विद ऑल फ्रेंड्स, कीप आस्किंग। आई मीन कोई अगर दोस्त दुश्मन भी है ना, मतलब उसको भी आप टच में रह लो। अभी तो ऐसा टाइम नहीं है कि आप किसी से ज्यादा देर तक नाराज रह सकते हो। सब इक्वल है यहाँ, सब फ्रेंड्स अच्छे हैं। कीप इन टच विद एवरीवन। किसी को भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, इफ यू कैन बी हेल्प टू एनीवन तो हेल्प करो, बट डोंट बी प्रॉब्लमेटिक टू एनीवन। किसी को तंग मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ फ्लर्ट मत करो। बी फ्रेंड विद एनीवन, टाइम बहुत खराब है। एंड डू मेडिटेशन, ट्राई टू सर्च यूट्यूब में 7 चक्रास मेडिटेशन। 10 मिनट का वीडियो है, उसमें सब कुछ सिखाया हुआ है। उसमें मेडिटेशन भी कैसे करनी है और कैसे आपको एक हमिंग करनी है, वो सब उसमें दे रखा है। ट्राई टू फॉलो दोज रूल्स। वेरी नाइस वीडियोस इन यूट्यूब। पहले मैंने ये वीडियोस नहीं देखे थे, बट हाल फिलहाल में अब जब मैं इनको सर्च कर रही हूँ, व्हेन आई एम गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी अ लॉट, मुझे खुद से ही खिंचाव हो रहा है। मैं योगा इतना नहीं कर पाती जितना मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सर्च कर लेती हूँ और मैं उसकी तरफ ध्यान भी दे लेती हूँ, मुझे समझ भी आ जाता है। तो ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़्यादा एनर्जी नहीं लेती है, जस्ट सिट, जैसे आपने एक वॉल के पीछे एक सहारा से करके बैठ गए हैं, एंड डू हमिंग। Take a deep breath again. जितना भी कर सकते हैं, जितना देर तक खींच के रख सकते हैं उतना देर तक आप खींच के रखिए हमिंग को। अगर आप इस हमिंग प्रोसेस को भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट लोग बताते भी हैं। मैं ये सब अभी 7 चक्रास में मेडिटेशन करके आई हूँ। इफ यू हैव, अच्छा एक और बात बता रही हूँ, आप मेडिटेशन डोंट चिट चैट अ लॉट, सिंपली गो टू स्लीप और गिव योरसेल्फ और एंड अब्सॉर्ब दैट एनर्जी विद इन यू। आधे घंटे तक आपने कोई चिट चैट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है। खाना खाना है, चाय पीनी है, चुपचाप खाना पीना करो, चाय वाय पियो और बैठो। लेट दैट एनर्जी विद इन बी योर बॉडी फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, बिकॉज ये जो एनर्जीज आपकी एक्टिवेट होती हैं, ये जो 7 चक्रास आपकी बॉडी में एक्टिवेट होती हैं, दे नीड टू गेट सेटल डाउन ऑल्सो। आप एकदम से मेडिटेशन करके हल्ला गुल्ला या चिट चैट या फोन पे बात करना मत शुरू कर देना। एटलीस्ट गिव योरसेल्फ हाफ एन आवर, गिव योर बॉडी हाफ एन आवर, गिव योर chakras to get activate and to work in your body. These are very important part of your life. If you believe in spirituality, if you believe in meditation, you would understand कि मैं क्या बोल रही हूँ। And in the end, सेल्फ प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन वैक्सीनेशन, इतना मैं बता रही हूँ। ठीक है, वैक्सीनेशन लोगों को लग रही है, लगवा लो जिनको लग रही है, मगर सेल्फ प्रिकॉशन से इम्पोर्टेंट अभी कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में खाना बनाओ, खुद
कुछ अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हो उसको सैनिटाइज कर लो। दूध का पैकेट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी बाहर से लेके आ रहे हो उसे पानी से एक बार धो लो और बाहर रखे रहने दो फॉर सम टाइम या फिर उसे सॉल्ट के पानी से धो लो। नमक का एक पानी बनाओ एक बकेट में या कोई भी आपका एक प्लास्टिक का टब होगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो 1 चम्मच और उससे आप अपनी सब्जी और फ्रूट्स वगैरह भी धो लो। दैट इज ऑल्सो गुड वे टू डिटॉक्स योर vegetables and fruits and everything. I don't know many people would be knowing or not, but salt is very good for your for cleaning your any type of toxication. तो आप एक नमक का पानी बना के इसमें रख दो, you will have no issues. मैं तो सिर्फ डिटॉल का सैनिटाइजर यूज करती हूँ। मैंने अभी तक बाहर का कोई सैनिटाइजर या फिर हिमालय का सैनिटाइजर जिसमें थोड़ा सा अल्कोहल टाइप होता है वो चिंचल चुकी कटा ठंडा ठंडा सा लगता है कुछ टाइम तक, तो वो भी सही है। बट ट्राई टू हैव डिटॉल सैनिटाइजर, बहुत अच्छा है। 1/3 आप डिटॉल ले लो, 3/4 पानी ले लो, स्प्रे में डालो और उसे अपने ऊपर स्प्रे करो कुछ भी करो, क्योंकि डिटॉल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। डिटॉल कोई आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। एंड दिस इज ऑल आई वांट टू टेल। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। एंड लव यू गाइस। किसी की हेल्प कर पाओ तो हेल्प कर देना, दैट्स इट। अभी सेव मनी ऑल्सो, यस, आई जस्ट वांट टू टेल दिस थिंग ऑल्सो। जैसे अभी किसी ने मुझे पिंग किया कि वो बोलता है मैं 5 प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ तो मैंने उसको बोला ही वाज अ रैंडम, आई डोंट नो हु इज ही फ्रॉम चंडीगढ़। मैं 5 प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, ये वो करके। तो मैंने पूछा अच्छा आपने मुझे पिंग कैसे किया, हाउ डिड यू पिंग मी? तो बट यू लाइक यू वांट टू प्रपोज हिम पिंग मी? कहता है नहीं नहीं, आई जस्ट पिंग यू, इफ यू वांट एनी प्रोडक्ट्स आई विल गिव यू 50% डिस्काउंट। मैं कहा एज इफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी शॉपिंग, आई एम लुकिंग टू सेव मनी राइट नाउ। मुझे भी शॉपिंग की जरूरत नहीं है एंड आई विल नॉट परचेज सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आल्सो। वेरी at this time there's no time to do such expensive shopping at all. वैसी इकोनॉमिक क्राइसिस पे और फालतू में हम लोग इतना फालतू का शॉपिंग करें, इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ नहीं चल रही अभी किसी की। तो इट्स ऑल योर लाइफ। मैं बस ये बोलना वाली हूँ कि सेव मनी ऑल्सो, सेव योर लाइफ, सेव मनी फॉर बेड टाइम ऑल्सो एंड सेव मनी फॉर अदर्स ऑल्सो। कभी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, स्टे होम, stay safe.